जय हिंद। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे नोटपैड के बारे में। उसमें हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे कि नोटपैड आखिर किस काम के लिए बनाया गया है, उसका क्या उपयोग हम कर सकते हैं, उसमें क्या क्या फंक्शन होता है और उसका उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज हम लोग ये जानते हैं कि नोटपैड को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो नोटपैड को स्टार्ट करने के लिए सर्वप्रथम हम लोग चलते हैं कंप्यूटर पर, और कंप्यूटर पर सबसे पहला काम हम लोग स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे एक सर्च बार का ऑप्शन आ जाता है। तो सर्च बार पर आप क्लिक करेंगे। सर्च बार पर क्लिक करने के बाद आप वहां पर लिखेंगे नोट NOTE नोट PAD नोटपैड। जैसे ही आप लिखेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर नोटपैड का जो ऑप्शन है वो हमारा खोल करके आ गया। इस पर मैं जब एक बार क्लिक करता हूँ तो हमारा जो नोटपैड है वो खुल गया। उसके बाद इसको मैं फुल स्क्रीन में यहाँ से कर लेता हूँ। अब हम लोग जानते हैं कि नोटपैड का जो मेन्यू है, मेन्यू बार ये जो दिख रहा है, इन सभी का क्या क्या काम होता है, इसके अंदर जो भी फंक्शन है उसके उपयोगिता के बारे में, उसके काम के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला चीज हमारा आता है फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू में पहला ऑप्शन है न्यू टैब। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये अभी जो हमारा खुला हुआ है, जैसे मैं यहाँ पर कुछ अभी टाइप करता हूँ, ये हमारा टैब है। जैसे ही हम आइकन पर क्लिक करते हैं तो एक हमारा नया टैब उत्पन्न हो जाता है। मतलब जिस प्रकार से एक पेज होता है, पन्ना होता है, उसको हम लोग एक बार मोड़ने के बाद दूसरा पन्ना लिखने के लिए दूसरा पन्ना मोड़ते हैं, उसी प्रकार से न्यू टैब का काम होता है। तो फाइल मेन्यू में जाकर के न्यू टैब पर जब आप क्लिक करेंगे तभी आपका नया टैब ओपन होगा, और यहाँ पर प्लस का आइकन जो दिख रहा है यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तब भी आपका नया टैब खुल जाएगा। उसके बाद अगला जो ऑप्शन हमारा आता है न्यू विंडो। न्यू विंडो को समझने के लिए इस विंडो को हम थोड़ा सा मैक्सिमाइज करते हैं, जिससे आपको ये पता चल रहा है कि ये हमारा जो विंडो खुला हुआ है ये छोटा हो गया है। अब हम लोग न्यू विंडो के बारे में जानते हैं। जैसे ही हम न्यू विंडो पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक विंडो हमारा पहले से खुला हुआ है, जबकि दूसरा विंडो जैसे ही हमने न्यू विंडो पर क्लिक किया तो एक और विंडो खुल करके हमारे पास सामने आ गया। तो उसका काम जो होता है नया विंडो को खोलने का काम होता है। अगला चीज, इसको मैं बंद कर देता हूं। अगला जो ऑप्शन हमारा आता है ओपन का, जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल O। अब कंट्रोल O क्या काम करता है, मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कि आपने कोई फाइल लिखा, कोई टेक्स्ट लिखा, कोई इंफॉर्मेशन लिखा, उसके बाद आपने क्या किया कि इसको फाइल में जाकर के सेव कर रखा है, पहले से सेव कर रखा है, और आप ये चाह रहे हैं कि उसमें कुछ नया एडिट कर दें, मतलब कुछ भी काम उसमें हम नया करें। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि सेव एज, मतलब नया फाइल अभी हमने बनाया है, इसको सेव करने के लिए सेव एज पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव एज पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे फोल्डर्स का नाम आ गया। मतलब यह है कि इसमें आपको ये पूछ रहा है कि आप फाइल को कहां पर सेव करना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं डेस्कटॉप पर सेव करना चाह रहा हूं, मैंने डेस्कटॉप पर क्लिक किया, उसके बाद फाइल नेम पूछ रहा है कि आप जो फाइल सेव कर रहे हैं उसका क्या नाम रखें। तो जैसे मैं नाम रख दे रहा हूं नीलेश। नीलेश रखने के बाद यहाँ पर सेव एज टाइप, आप उस डॉक्यूमेंट को किस रूप में सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में सेव कर सकते हैं या तो फिर
ऑल फाइल्स में सेव कर सकते हैं। तो मैं अभी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में ही सेव करूंगा, तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में करके सेव पर मैंने क्लिक कर दिया। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि कंट्रोल ओ अर्थात ओपन का काम क्या होता है। तो हम फाइल में चलते हैं और ओपन पर क्लिक करते हैं। तो ये क्या करता है कि ये हमसे पूछता है कि आपने जो कहीं पर फाइल सेव किया है वो कहाँ है। तो मैंने डेस्कटॉप पर सेव किया था, डेस्कटॉप पर मैंने नीलेश नाम से फाइल सेव किया था। यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर जैसे ही मैं एक बार क्लिक करके ओपन पर क्लिक करता हूं तो जो हमने पहले फाइल को लिखा था, टेक्स्ट को लिखा था, वो हमारे सामने आ गया। अगला चीज के बारे में हम लोग समझते हैं सेव के बारे में। सेव एज के बारे में अभी हमने बता दिया। सेव के बारे में समझिए कि यहाँ पर हमने इतना चीज लिखा है, इसमें हम कुछ और नया एडिट कर देते हैं और हम ये चाह रहे हैं कि जो फाइल हमने नीलेश नाम से सेव किया था उसी में यह नया जो कुछ भी हमने किया है वो भी उसी में जाकर के सेव हो जाए। तो हम क्या करेंगे, फाइल में जाकर के सेव पर क्लिक करेंगे अथवा कंट्रोल एस दबाएंगे, उससे भी हमारा फाइल सेव हो जाएगा उसी फाइल में। अगला चीज के बारे में समझिए कि अगला चीज है सेव ऑल। सेव ऑल का मतलब समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने एक विंडो खोल रखा है, दूसरा विंडो यहाँ पर खोल रखा है, दूसरा विंडो यहाँ पर खोल रखा है, तीसरा विंडो यहाँ पर खोल रखा है, चौथा विंडो यहाँ पर खोल रखा है, इतना विंडो हमने खोल रखा है। अब हम क्या चाह रहे हैं कि हम एक ही बार में सभी टैब्स को सेव कर दें। तो उसके लिए हम क्लिक करेंगे सेव ऑल पर। जैसे ही आप सेव ऑल पर क्लिक करेंगे तो बारी बारी से आपके सभी टैब्स का जो फाइल है उसको सेव करने के लिए नाम पूछेगा। जब आप नाम लिखते जाएंगे धीरे धीरे करके तो आपका फाइल जो होगा वो सेव होता चला जाएगा। अब हमारा पूरा फाइल जो था वो पूरा सेव हो गया है। अगला चीज जो हमारा आता है वो आता है पेज सेटअप। पेज सेटअप का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई आप पन्ना रख लिए हैं, ये कॉपी है, इसका पेज का जो साइज है इतना है। आप क्या चाह रहे हैं कि इससे बड़ा करना चाह रहे हैं या इससे छोटा करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं उसको आप इसमें भी बना सकते हैं। तो पेज सेटअप में जा करके आप पोर्ट्रेट में रखना चाह रहे हैं या लैंडस्केप में। पोर्ट्रेट में इस प्रकार से दिखाएगा, आप यहाँ पर नोटिस करिएगा, और लैंडस्केप में इस प्रकार से दिखाएगा। ये चीज हो गया। दूसरा चीज साइज में आप किस प्रकार का साइज रखना चाह रहे हैं। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे बहुत सारा साइज आ जाएगा, इसमें जो भी साइज आपको चाहिए वहां पर आप क्लिक करके ओके पर क्लिक कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका पेज का जो साइज है वो सेट हो जाएगा। अगला चीज जो आता है हमारा प्रिंट। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई डॉक्यूमेंट लिखा है, ये डॉक्यूमेंट हमने लिख दिया है, उसके बाद हम क्या चाह रहे हैं कि इसमें हमारा एक हार्ड कॉपी में प्रिंट हो। तो उसको करने के लिए फाइल मेन्यू में जाएंगे और कंट्रोल पी अथवा प्रिंट पर क्लिक करेंगे। प्रिंट पर जब क्लिक करेंगे तो सबसे पहले प्रिंटर का कौन सा आपके पीसी में प्रिंटर लगा हुआ है उसका यहाँ पर लिस्ट आ जाएगा। उसके बाद अगला जो आता है